हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आज सुबह से आप न्यूज में एक ही चर्चा सुन रहे होंगे, दैट इज आवर न्यू पार्लियामेंट हाउस। आप सबको पता होगा कि आज है 28 मई और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे नए संसद की जो नींव रखी थी 2020 में, उसे आज इनॉग्रेट कर दिया गया है प्रॉपरली। आज की वीडियो में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा क्या था नए पार्लियामेंट में, क्या क्या नए एड ऑन्स किए हुए, क्या क्या डिफरेंसेस है हमारे पुराने पार्लियामेंट से और कितना खर्चा हुआ, प्रॉपरली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ज्यादा लाभदायक आपके लिए होने वाली है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। गाइस, बात करते हैं सबसे पहले हम अपनी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं रिलेटेड टू आवर पार्लियामेंट। हमारा जो पुराना संसद है, अगर हम उसके बारे में बात करें, उसकी पुरानी पुरानी हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो उसकी नींव रखने वाले कौन थे? दैट्स लेटन्स एंड बेकर। ये दो मेन आर्किटेक्ट थे जिन्होंने ब्लूप्रिंट बनाया था काउंसिल ऑफ हाउस का हमारा 1919 में। उसके बाद बात करें, इसका फाउंडेशन स्टोन रखने वाले कौन थे? दैट्स प्रिंस अर्थर द ड्यूक ऑफ केनॉट and designed by the British architect Sir Edwin Lutyens and Herbert Baker. The current Parliament building construction took 6 years from 1921 to 1927. अब बात करते हैं इसमें डेट हमारा जो ये फाउंडेशन स्टोन था, ठीक है, अभी तो मैंने आपको बता दिया डेट फाउंडेशन स्टोन 1921 में रखा गया, ठीक है, बाय आर प्रिंस एर्थर। आगे अगर मैं बात करूं, ये जो हमारा फाउंडेशन स्टोन 1921 में रखा गया, इसमें 83 लाख लग गए थे इसको बनाने में। कितने साल? सर 6 इयर्स में। और साथ में हमारे जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन 1927 के टाइम पे, तो उन्होंने इसकी ओपनिंग सेरेमनी की थी। बात करते हैं इसकी बिल्डिंग दिखती कैसी है। अगर हम बात करें, आप सबको पता है जो रिसेंट अभी जो आई है, जिसको आज न्यू पार्लियामेंट हाउस कहा जा रहा है, तो उसमें उसकी शेप है ट्रायंगुलर। लेकिन जो पुराना वाला जो उसी के बिल्कुल पीछे है, तो वो शेप थी उसकी डेट जो सर्कुलर with 144 columns on the outside, or central chamber has three semicircular halls. These were constructed by sessions of the Chamber of Princes and the State Council. अब वो बन गए हैं डेट जो राज्यसभा एंड द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव असेंबली। The parliament is succeeded by large gardens and fenced by sandstone railings, keeping in with the style of the rest Latins Delhi. तो लेटेंस का ये सजेशन था कि उधर एक तरह से गार्डन रखा जाए, उसका सैंडस्टोन के साथ रेलिंग के साथ कवरिंग भी, फेंस भी किया जाए। ये था कुछ हमारा पुराना वाला जो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, नो डाउट अभी तक वर्किंग हमारी पुराने वाले में ही होगी जो भी होगी। बात करते हैं नेक्स्ट, हमें नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, सबसे पहली चीज आती है, पहले वाला जो हमारा बना था लगभग लगभग 100 साल पहले बना था। आप देख सकते हो 1921 में उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, तो लगभग 100 साल हो चुके हैं। Over the years, the parliamentary activities and the number of people working therein and the visitors have increased manifold. सबसे बड़ी दिक्कत आपकी उधर की थी कैपेसिटी। आपने बढ़िया न्यूज में भी देखा होगा, न्यूज में बढ़िया दिखाया जाता है दैट उधर जो कैपेसिटी कभी कभी अगर बड़े ज्यादा लोग हो जाते तो आगे उन्हें एक्स्ट्रा सीट लगानी पड़ती थी। और आपको पता है हमारे 2026 के बाद हमारी जो एक तरह से फ्रीज किया गया कि हाँ, आपके जो पार्लियामेंट की सीट है इसको आप इंक्रीज नहीं कर सकते, 2026 का इंक्रीज होने के भी चांसेस है। तो उसके कारण मेन चीज आता है कि कैपेसिटी कम थी। दूसरा चीज, हमारे पास इसका कोई भी प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं था क्योंकि ब्रिटिश काल में बना था, तो ब्रिटिशर्स लेके चल के साथ, एंड द डॉक्यूमेंट ऑफ द ओरिजिनल डिजाइन वगैरह कुछ भी नहीं है। द न्यू कंस्ट्रक्शन एंड मॉडिफिकेशन हैव डन इन एड हॉक मैनर। फॉर एग्जांपल, टू न्यू स्टोरीज कंस्ट्रक्टेड, दो नई स्टोरी स्टोर्स के ऊपर चढ़ाए गए डेट 1956 में। जाली विंडोज हैं दैट रिड्यूस द नेचुरल लाइट, तो ये भी सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो इन्होंने एक अलग ही एक प्रॉपर स्पेशियस भी बनाया और साथ में आपको बता दूं कॉस्ट इफेक्टिव सब कुछ उसमें डाला है। आपको प्रॉपरली आगे हम फीचर्स डिस्कस करेंगे। बात करते हैं यही जो हमने डिस्कस कर लिया, नैरो स्पेस फॉर एमपीज। अगर बात करें अभी जैसे 544 सीट्स हैं, दैट इज 1971 से लेकर जो 2026 तक एक तरह से चांसेस है कि जो फ्रीजिंग थी वो एक तरह से उठ जाएगी, तो चांसेस 2026 का इंक्रीज हो जाए। अभी अगर हम बात करें, हमारे पास 545 की सीट तो है, लेकिन सीट हमारे पास 440, सीट हमारे पास 440 है, तो ये सबसे बड़ा था। और ड्यू टू लिमिटेड स्पेस फॉर मूवमेंट इट इज ऑल्सो ह्यूज सिक्योरिटी रिस्क, तो ह्यूज सिक्योरिटी रिस्क भी इसमें रहता था।
आगे अगर हम बात करें अपने नए पार्लियामेंट हाउस की 970 करोड़ वाले पार्लियामेंट हाउस की, तो बात करते हैं इसका एरिया कितना है। सर इसका एरिया डेट 64,500, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी चीज सर, इट इज ए 4 स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है, 4 मंजिला बिल्डिंग है, इमारत है। सीटिंग कैपेसिटी 1224। आगे प्रॉपर्ली कंपाइल में बताता हूँ कि 880 हमने लोकसभा एंड राज्यसभा को जो आगे बांटी है वो प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं। कॉस्ट इसकी 970 करोड़ है और एस्टिमेटेड कंप्लीशन 2022, तो 2023 में हो गया, ज्यादा अंतर नहीं है। बात करते हैं ये कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट है। डेट जो सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको मार्क जरूर कर लेना। और कौन सी कंपनी ने इसको एक तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन की है, डेट जो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो आगे बात करें, दैट प्रेजेंट जो अभी भी है हमारा, जो पुराना वाला जिसको हम ओल्ड बोल सकते हैं, ठीक है, उस ओल्ड पार्लियामेंट में ना सेंट्रल हॉल था, लेकिन इसमें सेंट्रल हॉल नहीं है, बस ये मेन चीज है। वो प्रॉपर्ली मैं आपको ब्लूप्रिंट के थ्रू भी बताऊंगा। बात करते हैं अ ग्रैंड कॉन्स्टिट्यूशन हॉल टू शो केस इंडियस डेमोक्रेटिक हेरिटेज, लॉन्च फॉर एमपीज लाइब्रेरी, ये सब कुछ इधर इन्होंने एड ऑन किया है। ये आप देख सकते हो हमारा नया संसद, दैट इज ट्राइंगुलर शेप टाइप, आप हेक्सागोनल भी कह सकते हो, ठीक है। ये रहा आपके सामने ब्लूप्रिंट, ठीक है। ये इसके पीछे ही बगल में ही आप कह सकते हो दैट ये हमारा ओल्ड वन एंड दिस इज आवर न्यू वन। अब ध्यान से देखना, इधर आप देख सकते हो इसका सेंट्रल हॉल, ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी एक सेंट्रल हॉल नहीं रखा गया, ये भी पूछा जा सकता है। इधर आप देख सकते हो, इधर आपके तीन आपके आ रहे हैं, सेमी सर्कुलर शेप में आ रहे हैं, तो ये प्रॉपर्ली मैं आपको बताऊंगा आगे क्या क्या रखा गया है, ठीक है। जैसे सेंट्रल हॉल, जॉइंट सेशन ये रखा गया है, लोकसभा यही आ गया आपका, राज्यसभा यही आ गया, तो प्रॉपर्ली आगे हम देख लेते हैं। इसके 3 द्वार है, आप देख सकते हो, ठीक है, 3 गेट 3 एंट्रीज, तो 3 एंट्रीज के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो आगे ये रहा। तो एक बार मैं आपको बताता हूँ दैट द इंडियन गवर्नमेंट 2019 लॉन्च द सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये आपको मैंने बता दिया, विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग एज ए पार्ट अलोंगसाइड द अदर प्रोजेक्ट, जिसमें अदर प्रोजेक्ट्स भी डाले गए, दैट्स कर्तव्य पार्ट, जिसमें न्यू रेजिडेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट रहेगा, न्यू ऑफिस एंड रेजिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर रहेगा, तो ये भी इसमें डाला गया था, ये भी इसी प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। बात करते हैं, द ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी फॉर द न्यू बिल्डिंग वाज हेल्ड ऑन द अक्टूबर 2020 एंड द फाउंडेशन स्टोन इन द 10th दिसंबर 2020, तो फाउंडेशन स्टोन 2020 में रखा गया था 10 दिसंबर को, ठीक है। द बिल्डिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी, ये इस ओल्ड वाले की बात कर, इसका ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दैट इसको अब म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी बन जाएगा जब हमारा जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है ऑपरेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हमारा जो ओल्ड वन है ना, जो ये वाला है पीछे, तो इसको म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी बना दिया जाएगा जब न्यू पार्लियामेंट हाउस में वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, और जितने भी फंक्शंस टाइप होंगे, कोई भी होगा, दैट वो हमारा ओल्ड में ही शिफ्ट कर दिया जाएगा, प्रॉपर कंस्ट्रक्शंस के साथ, उसकी मरम्मत के साथ। बात करते हैं द स्पेशियस लेजिस्लेटिव चैम्बर्स, तो इसमें आप सबको जैसे मैंने पहले बता दिया 888 कैपेसिटी रखी है लोकसभा की, राज्यसभा की 384, दोनों को प्लस कर दो तो अराउंड 1200 के ऊपर जा रही है सीट्स। तो मेन चीज स्पेशियस बनाने का मेन चीज था, और आप सबको बता दूं ट्राइंगुलर जब ये शेप बनी, इसमें आपको बता दूं पहले वाले से इसकी जो एरिया है वो कम है लेकिन कैपेसिटी ज्यादा है, दैट इंश्योर्स ऑप्टिमम स्पेस यूटिलाइजेशन, ट्राइंगुलर शेप के कारण हमने ऑप्टिमम यूटिलाइज किया है प्रॉपरली। इसमें डिफरेंट डिफरेंट थीम्स रखे गए हैं। आगे मैं बात करूं जैसे लोकसभा, ठीक है, जो इसकी लोकसभा है, लोकसभा का जो थीम रखा गया आपसे पूछा जा सकता है दैट्स अ पीकॉक। पीकॉक क्या है सर? पीकॉक इज अ नेशनल बर्ड, तो ये आपसे पूछा जा सकता है दैट लोकसभा का थीम क्या रखा गया, दैट्स अ पीकॉक आर नेशनल बर्ड। अगर बात करें राज्यसभा, सर राज्यसभा का थीम रखा गया है दैट इज लोटस, राज्यसभा का थीम क्या है सर? लोटस, एंड लोटस इज दैट इज अ नेशनल फ्लावर, ठीक है, नेशनल फ्लावर इज अ लोटस, तो लोटस का जो राज्यसभा का उसका थीम क्या है? लोटस। और अगर बात करें इसमें सेंट्रल लॉन्च है, सेंट्रल लॉन्च में एक बैनियन ट्री इंस्टॉल किया गया, एंड आप सबको पता है बैनियन ट्री इज अ नेशनल ट्री, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। ये 3 चीजें याद रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है नए पार्लियामेंट के तहत। आगे आपके जो एग्जाम्स आ रहे हैं एसएससी के एग्जाम में, आपका कोई भी यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम आ रहा है, आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम आ रहा है, जहां भी करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं उधर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपके सामने है, दैट लोकसभा का थीम पीकॉक, राज्यसभा का थीम लोटस, बैनियन ट्री दैट इज इन द हमारा सेंट्रल लॉन्च में रहेगा। आप सबको बता दूं इस हमारे जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की गई है, हमारे 22 लैंग्वेजेस हैं,
अब इन 22 लैंग्वेजेस के लिए प्रॉपर्ली द सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। आप जिस मर्जी लैंग्वेज में बोलो और उसको एक तरह से कन्वर्ट करके उस चीज को सुन सकते हो, समझ सकते हो। आगे बात करते हैं दैट ये कुछ फीचर्स है, पढ़ लेते हैं। That the new parliament building has a grand constitution hall to showcase the India's democratic heritage, a launch, a MP, a library, a multiple committee room, dining areas and ample parking space. इस एरिया हमने इधर पढ़ लिया। इसके 3 मेन गेट्स होंगे, दैट्स ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार एंड कर्मा द्वार। तो ये 3 इंपॉर्टेंट याद रखना। एंड सेपरेट एंट्रेंस फॉर वीआईपीज, एमपीज एंड विजिटर्स। The material used for new building has been acquired from across the country. पूरा हमारा इंडिजीनियस ही है ये, एक तरह से हमने इंडिया के ही मटेरियल यूज किया है। द बिल्डिंग कैन कंफर्टेबली सीट 888 एंड 300 इन राज्यसभा, ठीक है। अप्रॉक्स 300 के आप 1200 के ऊपर बोल सकते हो, तो 1272 अराउंड है, ठीक है। इसके ऊपर इसकी सीट्स की कैपेसिटी है। बात करते हैं फॉर ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस 1280 आप कह सकते हो एमपीज कैन बी अकोमोडेटेड इन लोकसभा चैम्बर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, आपने सिंगोल के बारे में सुना होगा, ठीक है, ये भी हम पढ़ लेते हैं। सिंगोल आप सबको बता दूं दैट सिंगोल हमारा क्या था, विल बी प्लेस्ड इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। इट वाज यूज्ड ऑन अगस्त 14 1947 जब हम आजाद हुए थे बाय देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू व्हेन द ट्रांसफर ऑफ पावर टेक प्लेस फ्रॉम द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश काल में जब हमें एक तरह से इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद, तो जवाहरलाल नेहरू जी को सिंगोल दिया गया था। अब ये आप सबको बता दूं, ये आपके सामने सिंगोल है, ठीक है, देख सकते हो आप। इस सिंगोल की एक तरह से जो स्पीकर की सीट रहेगी उधर एक तरह से इसे लगाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। सिंगोल ड्राइव फ्रॉम द तमिल वर्ड सेमाल दैट मीनिंग राइटियसनेस। The Union Home Minister Amit Shah said that the Singol has played a key role in India's history. This sculpture has handed over the India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru to mark the transfer of power from the British to Indians. Until now, the sculpture was housed at the museum in Uttar Pradesh, that is प्रयागराज। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अभी तक ये जो हमारा सिंगोल था ये प्रयागराज में था, ठीक है। तो अब इसे इधर लगा दिया जाएगा हमारे स्पीकर के साइड पे ही। नेक्स्ट बात करते हैं जो एक और इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप सबको पता है हमें 75 साल हो चुके हैं, अमृतकाल चल रहा है आजादी का। तो आप सबको बता दूं मोदी जी ने एक 75 रुपए का एक कॉइन लॉन्च किया है। इट इज ओनली कॉमरेड कॉइन। तो आप बोलो कि हाँ ये बाजार में मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आपके यूसेज के लिए नहीं है एक तरह से। द कॉइन हैव ए डायमीटर ऑफ 44 मिलीमीटर एंड बी कंपेयर्ड विद 50% सिल्वर, 40% कॉपर, 5% निकल, 5% जिंक। इट्स स्टैंडर्ड वेट विल बी 35 ग्राम। फीचिंग द आइकॉनिक लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका पिलर ऑन द ऑब्जर्व साइड, ठीक है, आप देख सकते हो अशोका पिलर आपका आ गया। द कॉइन विल हैव ए इंस्क्रिप्शन ऑफ सत्यमेव जयते, नीचे आप देख सकते हो द देवनागरी स्क्रिप्ट बिलो इट एंड द ऑन द रिवर्स साइड एन इमेज ऑफ पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स। तो इधर आप देख सकते हो न्यू पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स को पीछे एक तरह से जगह दी गई है। तो ये इधर एक इंपॉर्टेंट बन जाता है 75 रुपए कॉइन के बारे में भी, दैट 75 रुपए का कॉइन आया है। तो ये 75 साल कंप्लीट होने में 75 रुपए का एक कॉइन निकाला गया है। तो गैस यही आप सबके लिए इंपॉर्टेंट था। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना। प्रॉपरली आज जितना भी न्यूज में बताया जा रहा है, जितने भी करंट अफेयर्स आपके बनते हैं एग्जाम के, वो मैंने प्रॉपरली आपको इधर बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरह की नॉलेज आप तक हमेशा हम इस तरह से पहुंचाते रहेंगे। तो गाइस मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।